हेलो बच्चों, तो आज हम लोग आपको दिखाने वाले हैं कि हिंदी की कॉपी को कैसे लिखा जाता है और आपको कॉपी लिखने का क्या तरीका होना चाहिए, वो सारी चीज़ों पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करने वाले हैं कैसे आपको हिंदी की कॉपी लिखना है। तो सबसे पहले आप परीक्षार्थी का अनुक्रमांक सेम ऐसे ही डालना है, शब्दों में ऐसे ही लिखना है, विषय हिंदी लिख लेना है, प्रश्न पत्र संख्या में यहाँ केवल लिख देना है, ठीक है। और परीक्षा का दिन तिथि लिख देना है, केंद्र का जो नाम होगा वो लिख देना है, जो पेपर का संकेतांक होगा उसको भर देना है यहाँ पे, और इसके नीचे आपको कुछ नहीं भरना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टीचर अपना नंबर देता है। हालांकि यूपी बोर्ड की कॉपी चेंज हो चुकी है बच्चा, है ना, तो उसका भी अपडेटेड वीडियो मैंने बनाया कि आपकी यूपी बोर्ड की कॉपी कैसे रहेगी। तो ये यहाँ से आप देखना शुरू करिए। जैसे इसने प्रश्नोत्तर, सबसे पहले आपको ऊपर की एक लाइन छोड़नी है बेटा। ऊपर की लाइन छोड़ने के बाद आपको डालना है खंड ब प्रश्नोत्तर नंबर 1, ऐसे ही लिखना है और ऐसे ही पटरी से आपको लाइन खींचनी है। सबसे पहले अगर गद्य है तो उसमें संकेत लिखना है कि कहाँ से किस गद्य को हम लिख रहे हैं। बहुत से बच्चे ऐसे प्रश्नोत्तर लिख देते हैं और उसमें 2 आते हैं लिखने को, उनमें से एक अथवा में रहता है और एक ऐसे ही, तो जो उसमें से पता नहीं चलता एग्जामिनर को आप कौन सा लिख रहे हैं। तो आप यदि संकेत लिख देंगे तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आप इस वाले गद्य का आंसर लिख रहे हैं। और जो इधर लाइन खींची है बेटा, ये लाइन बिल्कुल आप लोग नहीं खींचेंगे, इधर वाली लाइन आप ऐसे ही खींचेंगे। संदर्भ देखो, बहुत बढ़िया संदर्भ लिखना है। आप जो 2 लाइन का संदर्भ लिखते हैं उससे थोड़ा सा और अच्छा लिखिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के मित्रता नामक पाठ से लिखा गया है, जिसके लेखक शुक्लयुग के प्रवर्तक व उच्च कोटि के निबंधकार, प्रमुख आलोचक एवं लेखक रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो इतना कितना अच्छा संदर्भ लिखा है। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या किया है इसने, ठीक है, ये यहाँ तक इसने व्याख्या किया। अब देखो इसकी सेकंड गलती क्या है बेटा, इसने यहीं से प्रश्नोत्तर डाल दिया। आपको नया उत्तर नए पेज से लिखना है, वो चाहे यहाँ पे ख़त्म हो, चाहे यहाँ ख़त्म हो, और चाहे यहाँ ख़त्म हो, तो आपको नए पेज से आंसर लिखना है। ये आपको सेकंड गलती पता चली। बाकी इसकी राइटिंग अच्छी है, थोड़ा सा इसको मुझे लगता है और थोड़ा दूर दूर लिखना चाहिए, जिससे इसकी गलतियाँ और थोड़ा सा कम नज़र आती, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ से, जैसे इसने यहाँ पे सही लिखा है ना, इसने नए पेज से यहाँ लिखा। फिर देखो यहाँ पे इसने एक गलती कर ली, या तो इसको यहाँ यहीं लिखती या तो अगले पेज से। आपको नए क्वेश्चन का आंसर नए पेज से ही लिखना है, ठीक है। तो ये सारी गलतियाँ आपको नहीं करनी है। देखो जैसे इसने यहाँ पे लिख दिया, ये सारी गलतियाँ आपको नहीं करनी है, ये सारी गलतियाँ आपको नहीं करनी है। ऐसे ही आपको राइटिंग से लिखना है, एकदम सुंदर राइटिंग में लिखना बेटा, तो आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पेपर में लिखना है। जैसे बहुत से लोग प्रार्थना पत्र देखो आराम से लिखा है इसने, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी रहती है। जीवन परिचय कैसे लिखें बेटा, बहुत से लोगों को वो रहता है कि जीवन परिचय कैसे लिखें। सबसे पहले तो इसने यहाँ तक लिखा है, सबसे पहले आपको ऊपर यही चीज़ आपको पहले पेज में डालना है और संक्षिप्त परिचय ऐसे ही लिखना है। संक्षिप्त परिचय के बाद आपको ये ऐसे लिखना है। देखो एक कॉपी और होगी हमारे पास हिंदी की, हम वहाँ दिखाते हैं। जैसे ये जीवन परिचय है ना, तो ये आपका जीवन परिचय है बेटा। जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है, एकदम आप सेम इसी तरीके से लिखेंगे। एक पेज में उसका संक्षिप्त परिचय लिखेंगे, ऐसे ही उसको बॉक्स में बंद कर देंगे और सेकंड पेज में जाएंगे, आप पूरा लिखेंगे। इसमें जो उनकी डेट है उसको आप ब्लैक पेन से लिखेंगे, है ना। जो हाईलाइटेड चीज़ें हैं वो आप ब्लैक पेन से लिखेंगे, ठीक है। ये जैसे कोटेशन लिख रहा है तो ये आप कोटेशन ब्लैक पेन से लिखेंगे। और जैसे इनकी रत्नावली, इनकी पत्नी का नाम है, इन्होंने इसको ब्लैक से लिखा है। तो ये सारी चीज़ें आप जब ब्लैक से लिखेंगे तो टीचर की नज़र से ब्लैक वाले में जाएगी बेटा। तो इस प्रकार आपको नंबर ज़्यादा मिलने वाले हैं। तो देखो बहुत से लोग क्या करते हैं कि निबंध 2 पेज का लिखते हैं, लेकिन इसने देखो, इस स्टूडेंट ने कितना अच्छा लिखा है, 1 2 3 4 5, है ना, 6 पेज का निबंध लिखा। अब 5 नंबर का आता है तो एग्जामिनर यहाँ झक मार के 5 नंबर दे के चला